नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेन ट्री इन्फोटेक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स। प्यारे बच्चों, फैक्टर का जो पहला टॉपिक है वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब जो सेकंड टॉपिक है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने प्यारे बच्चों सीखा था कि भाई किस तरीके से हम जो क्या है फैक्टर्स निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं, या फिर आपका ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज हम जो डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि पिछली जो वीडियो हमने उसमें देखा कि हम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, लेकिन आज जो आपका मेन कॉन्सेप्ट है कि भाई फैक्टर्स तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन उनका जो सम है वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चों मैंने सिंपल आपका यहाँ पे एक संख्या ले ली 8। अगर प्यारे बच्चों मैं 8 की बात करूं, 8 के कितने फैक्टर होते हैं, तो इसके फैक्टर आप कितना, ये 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा और 8 से भी जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, कितने हो गए इसके फैक्टर प्यारे बच्चों? ये फैक्टर हो गए आपके, इसके 4 फैक्टर हो गए। ठीक है, और प्यारे बच्चों इसको अगर मैं जो क्या है डायरेक्टली आपका जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, तो मैं इसको क्या लिखता हूं, इसको मैं डायरेक्टली क्या लिखता हूं, 2 की पावर 3 भी मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है, प्यारे बच्चों अगर मैं 2 की पावर 3 के हिसाब से मैं इसको डिस्कस करता हूं, तो इसमें आपने ध्यान करना कि हम कैसे निकालते हैं फैक्टर। जो हमारे पास पावर होती है उसमें हम क्या करते हैं, +1 करते हैं। इट मींस हमारा टोटल फैक्टर कितना हुआ, 3 + 1, यानी बराबर कितने फैक्टर हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन के माध्यम से भी आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों अगर आपसे सम पूछा गया, क्या पूछा गया आपसे कि सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो प्यारे बच्चों कितना होगा, अब हम इसको जोड़ना पड़ेगा। तो कितना आपका 1 + 2 + 4 + 8, तो बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से प्यारे बच्चों इसका सम करता हूं, तो मैं कैसे करूंगा, जैसे आपको मैंने बता दिया 2 की पावर 3, तो अगर मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के माध्यम से मैं क्या निकालता हूं, जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड है, अगर मैं इसके हिसाब से निकालता हूं, हमारे पास क्या दिया 2 की पावर 3, तो इसको प्यारे बच्चों मैं किस तरीके से लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसको 2 की पावर 0 जमा 2 की पावर 1 जमा 2 की पावर 2 जमा कितना है 2 की पावर 3। क्योंकि प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि जो आपका 1 है वो आपका इन्वर्सल फैक्टर है, और प्यारे बच्चों आपका 1 की पावर 0 हमेशा किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो अब प्यारे बच्चों अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा कि सर इस लंबे मेथड को क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी आपको छोटी वैल्यू दी गई। जब प्यारे बच्चों आपको बड़ी वैल्यू दी जाएगी तब आपको यही जो क्या है मेथड आपको यूटिलाइज होगा, यही मेथड आपका काम का है, और इसी मेथड से आप जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम कैसे निकालेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पे अब देखो 2 की पावर 0 कितना है, 1 + 2 + 4 + 8 बराबर कितना है आपका, वही आपका 15 निकल कर आ गया। ठीक है, तो अब प्यारे बच्चों इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि जो आपका सम है, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, आपने निकाल दिया 15 आ गया। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यही कॉन्सेप्ट आपका सेम क्या पूछ दिया जाएगा आपका कि भैया सम ऑफ इवन नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो प्यारे बच्चों अगर हम इवन की बात करेंगे, तो इवन में अगर देखो, अगर आप लंबा मेथड देखते तो 1 के सिवाय बाकी सारे क्या आपका इवन है, तो आप जोड़ेंगे कितना हुआ, 2 और 4 कितना हुआ, 6 और 8 कितना हुआ, 14। ठीक है, और प्यारे बच्चों अगर आप यहां से लेते हैं जो हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड है, तो इवन लेते तो आपको बता 2 की पावर 0 को हम छोड़ देंगे। अब 2 की पावर 0 को हम क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों हमारे पास जो 2 की पावर 0 है इसको हमने इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि इसका मतलब क्या होता है 1 आपका इवन नंबर नहीं होता, तो हम यहां से क्या लेंगे, 2 की पावर 1 जमा 2 की पावर 2 जमा कितना होगा आपका 2 की पावर 3। ठीक है, तो अब देख लीजिए प्यारे बच्चों, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर कितना है आपका, 2 जमा 4 जमा 8 बराबर कितना आएगा, 14। कितना आंसर आ आपका, 14 प्यारे बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपका लास्ट जो पूछा था वो क्या पूछा था, सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, अगर हम यहां पे कॉन्सेप्ट देखें तो भैया ये सारी जो क्या है 2 की पावर है, तो 2 की पावर में सिर्फ क्या आएगा, 2 की पावर 0। अब 2 की पावर 0 आएगा आपका, और तो इसका मतलब क्या होता है 1, यानी कितना हुआ 1। अब देखो अगर हम 14 और 1 जोड़ते तो कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप क्या निकाल सकते हैं,
सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं, आसानी से आप निकाल सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, इवन नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम देखेंगे, ये जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद आपका सम ऑफ इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, और कैसे हम जो क्या सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो क्या है वो बहुत ब्रीफली अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, बड़ा एग्जांपल कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पुट आउट किया जा सकता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, मैं नेक्स्ट जो एग्जांपल मैं ले रहा हूं, मैंने ले लिया आपका कितना 1440। ठीक है, अब मैंने प्यारे बच्चों 1440 का आपको अभी बताना है कि किस तरीके से आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं, किस तरीके से आप इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं, किस तरीके से आप ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकाल, और फिर आप किस तरीके से इसका सम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आपको 1440 को जो क्या है तोड़ना आना चाहिए। अब अगर आप देखिए, अगर आप लॉन्ग मेथड से तोड़ेंगे, अगर आप इस तरीके से प्यारे बच्चों तोड़ रहे हैं कि अगर आप ऐसे निकाल रहे हैं कि भैया इसको आप क्या दे रहे हैं, 2 एलसीएम मेथड से निकाल रहे कितना है आपका, फिर आप 2 से दे रहे हैं प्यारे बच्चों कितना है आपका 360, फिर आप 2 से देंगे कितना है आपका 180, फिर 2 से जाएगा कितना आएगा 90, फिर 2 से जाएगा कितना आएगा 45, फिर 3 से जाएगा कितना आएगा 15, और फिर 3 से जाएगा कितना आएगा प्यारे बच्चों 5, और फिर 5 जाएगा कितना आएगा 1। ठीक है, लेकिन इस मेथड का हम यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, हम इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको हम इस तरीके से तोड़ेंगे। कैसे तोड़ सकते हैं हम, 144 गुणा 10। कैसे तोड़ेंगे, 144 गुणा 10। ये मेथड हम यूटिलाइज नहीं करेंगे। ठीक है, जो ये मेथड मैंने आपको भी यहाँ बताया लंबा मेथड, इसको हम यूटिलाइज नहीं करेंगे। हम किससे तोड़ेंगे, इस तरीके से। मैंने क्या बता दिया 144 गुणा 10। अब देख लीजिए प्यारे बच्चों 144 में क्या तोड़ सकता हूं, मैं तोड़ सकता हूं प्यारे बच्चों 16 गुणा 9। 16 में कितना होता है 144 गुणा कितना है 10। अब प्यारे बच्चों अगर मैं इसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करता हूं तो 16 क्या होता है हमारे पास, ये होता है आपका 2 की पावर 4, क्योंकि अगर मैं 2 को 4 बार गुना करूंगा तो कितना आएगा 16। आपको प्यारे बच्चों पावर्स लर्न होनी चाहिए, जैसे 2 की पावर कितना होता है 1 होता है, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 कितना हुआ 8, 2 की पावर 4 कितना हुआ 16। ठीक है, वैसे ही प्यारे बच्चों आपको 3 की पावर पता नहीं, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, और 10 को मैं कैसे तोड़ सकता हूं 2 गुणा 5, क्योंकि 5 गुणी कितना होता है 10 होता है। अब प्यारे बच्चों यहां पर देख लीजिए 2 आपका 2 बार है, और पावर होने बेस आपके जब सेम होते हैं तो पावर क्या होती है गुणा में प्लस हो जाती है। क्या यहाँ पर 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 2 और गुणा 5 की पावर 1। ये क्या बन गए प्यारे बच्चों, ये बन गया आपके प्राइम फैक्टर। ये प्राइम फैक्टर हमारे पास यहां पे बन गए। अब आपने निकालना क्या है, आपने निकालना है प्यारे बच्चों की भाई टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। पहला पॉइंट क्या निकाला आपने, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बोला था, मैंने कॉन्सेप्ट बोला था कि जो आपकी ये पावर्स दी होती है, ठीक है, इसके साथ हमेशा क्या है हमारे पास प्यारे बच्चों आपका 2 की पावर 0 भी होगा। इट मींस एक आपका इनवर्सल फैक्टर है, इसलिए हर एक संख्या के साथ क्या है वो 1 होगा ही होगा कंपल्सरी। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप इसको इस फॉर्मेट में अगर आप याद रखते हैं कि भैया a की पावर p गुणा b की पावर q गुणा क्या आएगा r की पावर आपका c की पावर कितना आएगा r। तो प्यारे बच्चों आप इसका अगर आप शॉर्ट कॉन्सेप्ट याद रखना चाहते हैं आप ऐसे भी रख सकते हैं कि भैया p प्लस 1 q प्लस 1 और r प्लस 1, एक तरीका प्यारे बच्चों ये। अब देख लीजिए आपका p q r कितना है, p कितना है आपके पास 5, तो कितना है आपका 5 प्लस 1, q कितना है प्यारे बच्चों 2, 2 प्लस 1 और r कितना है 1 प्लस 1। इस तरह से निकाल सकते कितना है आपका 6 गुणा 3 गुणा 2। अब कितना आएगा 6 कितना आएगा 18, 18 दूनी कितना आएगा 36, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए 36 हो गए। ठीक है, अब दूसरी बात प्यारे बच्चों इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, अगर आप 36 आपका कैसे निकला ये आपने समझना है। ठीक है, आप इसको मैं क्या सकते हैं, इसको मैं लिखता हूं प्यारे बच्चों 2 की पावर 0। ठीक है, 2 की पावर 0 लिखूंगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर है कि नहीं। ठीक है, अब आप इसको देख लीजिए कि भैया कितना आएगा आपका 3 की पावर 0 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2, फिर नेक्स्ट आया 5 की पावर 0 गुणा 5 की पावर 1। तो प्यारे बच्चों अगर हम इन सब को सॉल्व करते हैं तो जो आपका
जो 1440 है इसके टोटल फैक्टर्स आपके डिटेल में निकल जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों में यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं निकालना, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि ये जो पॉइंट याद हुआ है, ये जो पॉइंट आपका एक्स्ट्रा तो यहाँ पे बना है, क्योंकि एक आपका यूनिवर्सल फैक्टर है। कितना आपका यूनिवर्सल फैक्टर, इसीलिए हम क्या करते हैं, सभी जो हमारे पास पावर होती है उसमें हम क्या करते हैं, +1 करते हैं। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि भाई आप समझ गए हो कि इसमें हम +1 क्यों करते हैं, ठीक है। यानी P+1 क्यों करते हैं, Q+1 क्यों करते हैं, R+1 क्यों करते हैं। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है आपका, अब आएगा इवन नंबर ऑफ फैक्टर। क्या आएगा, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आपका इवन नंबर ऑफ फैक्टर आ गया, तो आपने ध्यान करना हमारे पास प्राइम फैक्टर कितने दिया, हमारे पास दिया 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर आप इसी फॉर्मेट में यूटिलाइज करते हैं तो इसका जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो क्या रहेगा आपका, P × Q+1 या फिर क्या रहेगा, R+1। क्या रहेगा आपका, P × Q+1 और R+1। अब देख लीजिए P कितना हमारे पास 5 गुणा 2 + 1 गुणा कितना होगा प्यारे बच्चों, ये आपका 1 + 1 कितना बने आपका 5 गुणा 3 गुणा 2, तो 5 दूनी कितना होगा प्यारे, 5 3 कितना होगा 15, 15 दूनी कितना होगा 30। यानी इवन नंबर ऑफ फैक्टर है प्यारे बच्चों हमारे पास कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, ठीक है। आपको देखना है एक तरीका और है हमारे पास, ये तरीका तो हमने इसका फॉर्मेट आया, फार्मूला हमने याद रखा, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। और प्यारे बच्चों यहां पर मैं क्या करूंगा कि अगर मैं 1 2 यहां से कॉमन ले लूं, क्योंकि इवन चाहिए, तो अंदर जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या बचेगा, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1, तब भी आपका प्यारे बच्चों निकल जाएगा। क्योंकि जब आप 4 में +1 करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा, गुणा 2 में +1 करेंगे 3 आएगा, और 1 में +1 करेंगे कितना आएगा 2, तभी कितना 5 3 15 और 15 दूनी 30, तब भी आपका प्यारे बच्चों क्या निकल जाएगा, इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकल जाएगा आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट से प्यारे बच्चों जो आपका लास्ट सबसे पूछा जाता है, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। क्या पूछा जाता है, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो प्यारे बच्चों अगर हम फैक्टर्स की बात करें, हमारे पास क्या क्या दिया है, हमारे पास दिया गया 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। अब प्यारे बच्चों हमारे से ऑड नंबर ऑफ फैक्टर पूछा है, तो इट मींस इवन को तो हम सीधा क्या मार देंगे, काटा मार देंगे। काटा मार देंगे तो हमारे पास क्या बचा, ये बच गया। अब हम यहां पे हमारे पास पावर्स कितनी है, पावर से प्यारे बच्चों हमारे पास 2 + 1 और 1 + 1, प्यारे बच्चों कितना 3 गुणा 2 3 दूनी 6। तो यहां से प्यारे बच्चों आसानी से समझ गए जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स थे वो कितने थे, हमारे पास निकले थे प्यारे बच्चों आपका 36। इवन कितने हैं, 30 है, और ऑड कितने हैं, 6 है। तो यहां से आप समझ गए कि जो पूरा जो क्वेश्चन है हमारा वो प्रूफ हो गया कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 36 थे, इवन हमारे पास 30 थे, और ऑड हमारे पास कितने थे, 6, और टोटल मिला के कितने हो गए आपके, ये हो गया आपके 36, ठीक है। अब दूसरे प्यारे बच्चों जो ऑड में आप कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करते हैं, अगर आप पी के हिसाब से करते हैं तो पी को आप खत्म ही कर दो। यानी इसका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा आपका, इसका कॉन्सेप्ट रहेगा प्यारे बच्चों 1 × Q+1 और R+1। इस तरीके से भी प्यारे बच्चों आप निकाल सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती तो आप इन फॉर्मेट को याद करिए, और इन फॉर्मेट के माध्यम से भी आप निकाल सकते हैं। और जो आपका PQR है ये आपकी क्या होगी, जो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया जो उसकी पावर है वही आपका PQR है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर और ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम इसी क्वेश्चन में देखते हैं कि इसका जो क्या सम ऑफ टोटल नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है, सम ऑफ इवन नंबर कैसे निकालते हैं और सम ऑफ आपका ऑड नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलते हैं। अब प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि हमारे से जो कॉन्सेप्ट है वो क्या पूछा जाता है, पहला जो कॉन्सेप्ट पूछा जाता है वो क्या पूछेगा, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, यानी जितने भी हमारे पास टोटल फैक्टर है उनका जोड़ क्या होगा। तो प्यारे बच्चों कैसे जोड़ निकालेंगे, इसका जो जोड़ है हम कैसे निकालेंगे, हम यहां से निकालेंगे। अब देखो कि 2 की पावर 5 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 5 है तो प्यारे बच्चों ये कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 0 क्योंकि आपका 1 भी होगा, प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों क्या आपका 3 की पावर 2, यानी कि आपका क्या है मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2।
लास्ट में क्या 5 की पावर 1, यानी क्या होगा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। तो अब प्यारे बच्चों इसको आप जोड़ेंगे तो वहां से क्या निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकल जाएंगे। अब यहां से आपने देखना कैसे निकलेगा, 2 की पावर 0 कितना हुआ 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32। नेक्स्ट क्या है प्यारे बच्चों 1 प्लस 3 प्लस 9 और लास्ट क्या है आपका 1 प्लस 5। अब देखिए प्यारे बच्चों यहां से टोटल क्या निकला आपका निकल गया 32 में जब आपने 16 जोड़ा कितना है 48, 48 में आपने 8 जोड़ा कितना है 56, 56 में आपने 4 जोड़ा कितना है 56 और 4 कितना हो जाएगा आपका 60 और 3 कितना हुआ 63, कितना है प्यारे बच्चों 63 है। ठीक है, अब आपने यहां पर जोड़ा तो कितना है आपका 9 और 1 10 और 3 कितना है 13, गुणा कितना है 13, और यहां पे कितना है प्यारे बच्चों 5 और 1 6। तो आपका क्या आंसर निकल जाएगा प्यारे बच्चों, आपके पास आ गया 63 गुणा 13 6 78, कितना है 63 गुणा 13 6 78। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसका जो शॉर्ट ट्रिक है मैंने आपको मल्टीप्लाई का बताया था कि भाई आप कैसे निकाल सकते हैं, यानी आप बाहर बाहर का गुणा कीजिए तो कितना आपका 8 3 24 का कितना का 4। अब आप अंदर अंदर का गुणा कीजिए कितना आपका अंदर अंदर का गुणा किया तो कितना 8 6 48 और 7 3 21। अब प्यारे बच्चों आपने यहां पर जोड़ा तो कितना आपका 8 6 48 और 7 3 21। तो आपने यहां पे ऐसे को जोड़ दिया अलग से, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप ऐसे को जोड़ दीजिए कितना आपका 69 आ गया। अब हमारे पास हासिल कितनी थी प्यारे बच्चों, हासिल हमारे पास 2 थी, तो 2 आपने प्लस किया इसमें तो कितना है आपका 71 आ गया। 71 में कितना है 1, कैरी है पास कितना गया 7। ठीक है, और 7 6 कितना है 42 और 7 कितना होगा 49, यानी जो आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है वो कितना निकल जाएगा प्यारे बच्चों 49 14 आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। जो आपका सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना निकल जाएगा 14 सॉरी आपका 49 14 आपका निकल कर आज सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। क्लियर है कि नहीं है। अब प्यारे बच्चों मैं आपको बताता हूं कि अगर आपसे पूछा जाता है दूसरा जो स्टेप इसी क्वेश्चन में पूछा जाता है क्या पूछा जाता है कि भैया आप बताइए कि सम ऑफ इवन नंबर ऑफ फैक्टर, क्या पूछा जाता है इवन नंबर ऑफ फैक्टर पूछा जाता है प्यारे बच्चों। तो आप कैसे निकालेंगे, अब देख लीजिए आपके पास कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा सेम आपका 2 की पावर 5 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। ठीक है, अब आपने प्यारे बच्चों इसमें क्या निकालना है, आपने निकालना है क्या, आपने निकालना है सम ऑफ इवन, यानी इवन लेने आपने तो क्या आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। तो प्यारे बच्चों आपको क्या छोड़ना पड़ेगा, यहां पर जो आपने 1 लिया था ये वाला इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक तो इवन नंबर होता ही नहीं है, बाकी आगे जब उनका मल्टीप्लाई होगा तो सारे जो आपके इवन फैक्टर हो टोटल आपके निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे अभी देखो, क्या करेंगे हम 2 की पावर 1 जमा 2 की पावर 2 जमा 2 की पावर 3 जमा 2 की पावर 4 जमा 2 की पावर 5। ठीक है प्यारे बच्चों, जहां से आपको सॉल्व करिए कितना आया आपका निकल जाएगा 62, क्योंकि आपको पता है ऊपर कितना निकला 63 निकला था, सिर्फ एक कम हुआ यहां पे तो कितना रह जाएगा 62 रह जाएगा। ठीक है, बाकी आपका सेम आपका जो 3 की पावर 2 है ये एज इट इज रहेगा, यानी 3 की पावर 0 गुणा 3 की पावर सॉरी जमा है इसमें जमा 3 की पावर 2, तो इसका कितना आता है बेटा 3 की पावर 2 कितना था 9 और 3 कितना होता है 12 और 1 13, यानी गुणा 13। ठीक है, और लास्ट में क्या था 5 की पावर 1 कितना है 5 की पावर 0 जमा 5 की पावर 1, तो कितना आएगा प्यारे बच्चों गुणा 6। क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो यहां से प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब आप इसका अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है आपका 62, कितना आ जाएगा 62 गुणा 78, तो कितना निकल जाएगा। ठीक है, यहां पर आप समझ भी सकते हैं कि सिर्फ 1 आपका कम हुआ तो आप 78 सीधा डायरेक्टली यहां से भी माइनस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप यहां से नहीं करते तो आप सीधा करिए 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगी 1, कितना है आपका 7 6 सॉरी 8 6 कितना है 48 और 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा। जब आप 48 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना होगा प्यारे बच्चों, ये आपका कितना हो गया 62 हो गया। ठीक है, 62 हो गया, हासिल आपकी कितनी थी 1 थी, 62 कितना हुआ 63 हो जाएगा, कितना हुआ 63 का कितना आएगा 3 आएगा, हासिल कितनी लगी प्यारे बच्चों आपकी 6, और 7 6 42 से कितना हुआ 48, यानी आपका जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना निकल जाएगा 48 36 आपका निकल जाएगा। ठीक है, अब आपसे प्यारे बच्चों लास्ट क्या पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि भैया और सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, क्या पूछा जाता है सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ
फैक्टर्स। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपसे सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ फैक्टर पूछेगा तो नेचुरल सी बात है कि हमारे पास फैक्टर क्या दिया, 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। तो प्यारे बच्चों ये तो आपका सीधा सीधा जो क्या है वो कैंसिल हो जाएगा, यहां से सिर्फ क्या बचेगा 2 की पावर 0, यानी यहां से हमारे पास क्या बचेगा 2 की पावर 0 जो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 3 की पावर 0 जमा 3 की पावर 1 जमा 3 की पावर 2। नेक्स्ट क्या होगा प्यारे बच्चों 5 की पावर 0 जमा 5 की पावर 1। इट मीन कितना है आपका 2 की पावर 0 कितना होगा 1 गुणा ये कितना 9 और 3 कितना हुआ 12 और 1 13 और गुणा 6 13 6 78। तो प्यारे बच्चों यहां से आप देख लीजिए कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन टोटल आपका कंप्लीट हो गया। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपका कितना निकला 49 14 निकल गए। ठीक है, इवन नंबर ऑफ फैक्टर कितना निकल गया आपका 48 36 निकल गए, और ऑड नंबर ऑफ फैक्टर कितना निकल गया जो इसका सम है वो कितना निकला आपका 78 निकल गया। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे इवन नंबर ऑफ सम ऑफ इवन नंबर ऑफ फैक्टर है और सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ फैक्टर है, तो टोटल आपका कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के इक्वल आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों मैं यहां से उम्मीद कर सकता हूं कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा डिटेल में समझ आ गया होगा। ठीक है, अब मैं इसमें एक और शॉर्ट कॉन्सेप्ट आपको बताना चाह रहा हूं, अगर आपको वो अच्छा लगता है तो प्यारे बच्चों जीपी के बारे में आपने सुना होगा, जीपी जिसको हम क्या बोलते हैं गुणनतर श्रेणी। ठीक है, जीपी की जो आपके कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है आपका a प्लस ए आर का स्क्वायर प्लस डैश 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 क्या होता है ए आर की पावर n माइनस 1। कितना होता है ए आर की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है, फॉर्मूला इसका हमारा रहता है जो बेसिक हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा आपका a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहां पर आप समझ सकते हैं कि जो हमारे पास a है, a क्या होता है आपका, a होता है प्यारे बच्चों फर्स्ट नंबर, क्या होता है फर्स्ट नंबर, और जो r है ये क्या होता है आपका जो आपका कॉमन रेशो होता है, r क्या होता है आपका कॉमन रेशो। ठीक है प्यारे बच्चों, जो कॉमन रेशो उसको हम क्या बोलते हैं r बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। ठीक है, और जो आपका n है, n क्या होगा जितने नंबर जितने टाइम होगा उसको हम क्या बोलेंगे n बोलेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर हम इसको निकालते हैं कि भैया बताओ सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आएगा, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास फैक्टर कितना दिया 2 की पावर 5, इसमें प्लस 1 होगा क्योंकि हमने 2 की पावर जो 0 है वो नहीं लिया है। तो यहां पे देखो कितना है आपका 5। अब देख लीजिए हम बात करेंगे कि भैया ए इसमें खत्म हो जाएगा, सीधा खत्म क्यों होगा क्योंकि आपके पास जो क्या है जो a है वो कितना है 1 है। ठीक है, तो अगर हम इसका प्यारे बच्चों सम निकालेंगे तो कितना निकलेगा आपका, ये आपका निकल जाएगा सीधा आपका ये फॉर्मूला आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो प्यारे बच्चों अगर मैं यहां अप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास कॉमन रेशो कितनी है, इसमें कॉमन रेशो प्यारे बच्चों आपकी कितनी है 2। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 2 की पावर 6 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, पहला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई दूसरा क्या है आपका, मेरे पास आएगा यहाँ पे 3 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है प्यारे बच्चे, यहाँ पे मेरे पास 5 की पावर 2 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1। समझना आपने ध्यान से इसको अच्छे तरीके से। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर आपने हर जगह जो क्या है 5 का 6 कर दिया, 3 का 2 का आपने 3 कर दिया, 1 का आपने 2 किया, क्यों किया, क्योंकि प्यारे बच्चों यहां पर जब हमने क्या निकाला था इस तरीके से आप यहां पे देखते हैं कि अब हमारा जो कॉम्बिनेशन कितना बन रहा है 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपका 2 की पावर 0, क्योंकि जो 1 है वो आपका यूनिवर्सल फैक्टर है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कितना है आपका, अगर मैं बात करूं किसकी 2 के पावर 6 की, तो कितना है आपका ये आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका 64 माइनस 1 बटे में कितना आएगा 1। यहां पे कितना है प्यारे बच्चों 3 की पावर 3 कितना होता है आपका 27, 3 की पावर 3 27। ठीक है, माइनस 1 करेंगे कितना है आपका 26 बटा 2। और यहां पर प्यारे बच्चों अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5 की पावर 2 कितना 25 माइनस अगर हम क्या करेंगे 1, तो हमारे पास क्या बचेगा 24 बटा 4। तो प्यारे बच्चों अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो यहां पे जैसे अगर मैं 64 में से माइनस कर दूं तो कितना है आपका, इसको मैं मिटा रहा हूं पिछले वाला एक लाइन, यहां पे आपने इसको समझना है ध्यान से। तो हमारे पास निकल के कितना आएगा प्यारे बच्चों, हमारे पास निकल के आएगा 63 बटा 1, इट मीन 63 आ जाएगा। यहां पे कितना आएगा प्यारे बच्चों 13 आ जाएगा, और यहां पे कितना है आपका 6 आ जाएगा।
तो आसानी से प्यारे बच्चों जो कॉन्सेप्ट आपके पास यहां पर बना था, यानी कि 63 गुना 13 छिके 78, वही आपका सेम बन जाएगा, 49 14 आपका आंसर आ जाए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है वो आप जीपी के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, और जो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बोला उस कॉन्सेप्ट से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको जो ये कॉन्सेप्ट है वो डिटेल में समझ आ गया होगा। अगर आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, आपको निकालना पड़ेगा इवन नंबर ऑफ फैक्टर, आपको निकालना पड़ेगा ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, आपको निकालना पड़ेगा सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, आपको क्या निकालना पड़ेगा सम ऑफ इवन नंबर ऑफ फैक्टर, आपको क्या निकालना पड़ेगा सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो टोटली आप सारा कॉन्सेप्ट जो क्या है बहुत अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे, और आपको जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा डिटेल क्लियर हो गया। चलते हैं इसका नेक्स्ट टाइप करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं प्यारे बच्चों। अब देख लीजिए एग्जांपल जो मैं यहां पर ले रहा हूं ये बिल्कुल जो क्या बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने क्या लिया 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 गुणा ले लिया यहां पे 5 की पावर 2। अब देख लीजिए प्यारे बच्चों मैं आपको कोई सा भी नंबर नहीं दिया, इस फॉर्मेट में भी आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है। ठीक है, और यहां से आपको क्वेश्चन क्या पूछ लिया गया, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया बताओ कि भाई टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, क्या पूछ लिया गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए जी। तो आप कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, आप कैसे निकालेंगे, आपको पता सब में पावर क्या होगी प्लस होगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या आपका q प्लस 1 सॉरी p प्लस 1 q प्लस 1 और r प्लस 1। तो प्यारे बच्चों आप क्या करें 3 प्लस 1 और 3 प्लस 1 और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 4 गुणा 3, तो 4 चौके 16 और 16 कितना होगा 48, यानी आपके पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे 48 हो जाएंगे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों मैं इसी क्वेश्चन का अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ सम ऑफ कितना बताता हूं सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो प्यारे बच्चों मैंने क्या कॉन्सेप्ट बोला था जीपी का कॉन्सेप्ट, मैंने क्या बोला जीपी का कॉन्सेप्ट मैंने बोला था कि क्या आएगा r की पावर n-1 अपॉन r-1, ये कंटिन्यू लगाना है सभी इसमें। अब आप बोलेंगे सर a कहां गया, क्योंकि a इसमें सभी जगह क्या है आपका a है आपका 1, तो 1 अगर आप लेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन मैंने पावर में क्या करना एक पावर आपको एडवांस करनी पड़ेगी, एडवांस करेंगे तो यहां पे देखिए अगर मैं 2 का बनाता हूं 2 का क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा प्यारे बच्चों 2 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन में क्या आएगा 2 माइनस 1। ठीक है, दूसरा क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों यहां पे 3 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन में कितना आएगा 3 माइनस 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई। लास्ट क्या है आपका 5 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन में कितना आएगा 5 माइनस 1। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से तो आपका जो सम ऑफ टोटल नंबर है वो डायरेक्टली निकल जाए। आप देखो 2 की पावर 4 कितना होता है, आपको पता है 2 की पावर 4 होगा 16, 16 माइनस 1 करेंगे कितना है आपका 15, 15 एक नहीं है 2 में से 1 घटा 15 बटा कितना आएगा 1, गुणा कितना है प्यारे बच्चों यहाँ पे जो आपका 3 की पावर 4 कितना था 81, कितना है प्यारे बच्चों 81 है, तो कितना है आपका 3 की पावर अगर मैं 4 किया तो 81 क्या 81 माइनस 1 करेंगे कितना है 80, तो अगर आप 80 बटा 2 करेंगे तो कितना आएगा 40 आ जाएगा, गुणा कितना है। अब देखो 5 की पावर 3 कितना होता है प्यारे बच्चों 5 की पावर 3 था 125 माइनस 1 है 124, तो 124 बटा कितना है 4। तो प्यारे बच्चों अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना है आपका ये कट गया आपका 40 बार और ये कितनी बार कट गया आपका 4 3 12 4 1 4। ठीक, यानी हमारे पास क्या बच गया 15 गुणा 40 गुणा 31, 15 चौके कितना होता है 60, हमारे पास कितना है आपका 600 गुणा 31 बराबर कितना है आपका 2 0 आ गया 6 एकम 6 और 6 थे 18, यानी जो सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है हमारे पास वो कितने हो जाएंगे 18600 आपका निकल जाएगा। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको क्या जीपी लगाना पड़े या आप नॉर्मल कॉन्सेप्ट यूज करना पड़े, आप दोनों कॉन्सेप्ट से तो क्या वो बहुत आसानी से क्या निकाल सकते हैं सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, अब आप बात करते हैं प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर की। अब आपका कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों आपका प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर, प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर। अगर प्यारे बच्चों आपसे सिर्फ क्या पूछा है अभाज्य फैक्टर पूछा कि भाई अभाज्य फैक्टर बताओ, किसी संख्या क्या निकालना है अभाज्य फैक्टर आपने निकालना है। मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया 72 को मैं क्या लिखूंगा 72 को मैं क्या लिखता हूं 8 गुणा 9, क्या लिखता हूं 8 गुणा 9 और 8 को मैं क्या लिखता हूं 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2।
क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां पर हमारे पास जो अभाज्य संख्याओं का जो आपका गुणनखंड निकलेगा वो क्या करना, हमने सिंपल ही आपने पावर को प्लस करें, यानी 3 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 5, आपका आंसर निकल जाएगा। अब प्यारे बच्चों बोलेंगे आपकी भाई 5 इतना कम क्यों आया, इसके तो ज्यादा फैक्टर होते हैं। इसके फैक्टर बेशक ज्यादा होते होंगे, लेकिन हमारे पास जो प्राइम फैक्टर वो सिर्फ कितने होंगे, 5 होंगे। ठीक है, किसी भी संख्या की प्यारे बच्चों आप लेते हैं, मैंने ले लिया आपको यहाँ पे 540। अब देख लीजिए अगर 540 में फैक्टर की बात करो तो मैं अब देखो 54 को मैं कैसे तोड़ सकता हूं, 9 छिके यानी 6 × 9 × क्या कर सकता हूं 10। अब यार 6 को मैं क्या तोड़ूंगा, मैं तोड़ूंगा 2 × 3, और इसको मैं क्या तोड़ूंगा 3 × 3, और 10 को क्या तोड़ूंगा 2 × 5। अब देख लीजिए यहां पे कितना है आपका, कितना निकला 2 की पावर 2 × 3 की पावर 3 × 5 की पावर 1, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो निकलेंगे वो कितने निकलेंगे बेटा 2 + 3 + 1। लेकिन होंगे क्या, ये जो आपके क्या है 6 जो फैक्टर ये क्या होंगे, ये आपके टोटली प्राइम होंगे, बाकी आपके जो क्या है, ठीक है, आपके कंपोजिट भी उसके अदर नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, जैसे मैंने ले लिया कि भैया 2 की पावर 7 × 3 की पावर 4 × 5 की पावर 2 × 7 की पावर ले लिया 8। तो आप बताइए कि भैया जो आपका अभाज्य जो गुणनखंड है, अभाज्य जो फैक्टर है वो कितने होंगे, तो कितने होंगे प्यारे? सीधी पावर आप जोड़ दें कितना, 7 + 4 + 2 + 8। अब क्या निकलने, अभाज्य फैक्टर आपके निकल जाएंगे। तो 7 और 4 11 और 2 13 और 8 कितना हुआ 21। टोटल नंबर ऑफ जो फैक्टर कितने हो जाएंगे 21 हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों मैं उम्मीद कर सकता हूं कि भैया आपको बहुत अच्छे तरीके से जो क्या है जो फैक्टर्स है, गुणनखंड है, वो आपको समझ आ गए होंगे। तो अगर आपको ये टॉपिक डिटेल में समझ आ गया तो प्यारे बच्चों आप इसको नोट कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से आप सुंदर सुंदर नोट्स बनाइए, ताकि अगर आपको बाद में कभी जरूरत पड़े तो आप उन नोट्स को देख सके। ठीक है, बाकी प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए। ठीक है, तो आप सभी का ब्रेन ट्रेन इन्फोटेक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।